शाज़िया इतनी लालची औरत है ना कि वो कभी भी 1 रुपया भी किसी को नहीं देने वाली है। जिस पर वो कहती है, अरे भई मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मेरा तो दिल है कि इसको हम यहाँ से चलता करें, क्योंकि ये बंदा ज़्यादा ही मुँह फाड़ने लग गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन-करीब हमें और ज़्यादा तंग करेगा। इससे छुटकारा हासिल करना ही सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि सैफ़ी बाबा जो है ना, वो बहुत ही शातिर दिमाग आदमी है। अब मुझे इस बंदे की समझ आ चुकी है। जिस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मैं पीट-पीट के दिमाग अपना थक गया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम वही बोल रही हो जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि उसको दूर ही कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, अब वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा, बल्कि अब हमारे पीछे वो हाथ धो के पड़ चुका है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। वो ये बात रमीज़ से करता है और रमीज़ को कहता है कि देखो, अगर सैफ़ी बाबा के पास वाक़ई में सबूत है ना, तो हम सब बुरे तरीके से फँस जाएँगे। क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ किया है इसमें तुम भी शामिल हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ही हमें गुड्डी का पता चलता है ना, तो बस हम सैफ़ी बाबा को भी ठिकाने लगा दें, क्योंकि वो बंदा इस काबिल नहीं है। गुड्डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ये चीज़ तो हमें समझनी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कहता है कि नासिर पता नहीं क्या करना चाह रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे नासिर को भी इन सब बातों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा था, लेकिन नासिर जानबूझकर ये सारी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा कुछ नासिर का ही किया धरा है और नासिर नहीं किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सैफ़ी बार-बार अब कॉल करके उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और कहता है कि देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो बड़ी चालाक औरत हो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं हो सकती। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने तुम लोगों से डिमांड की है उसको पूरा कर दो। ऐसा ना हो कि कल कला कोई मसला बने या फिर कुछ हो तो मैं इस बात का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फिर मुझे ज़िम्मेदार मत ठहराना। जिस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि तुम हमें वो सारे सबूत दो, फिर जाकर मैं तुमसे बात करूँगा। आगे से शाज़ी कहती है कि इन चक्करों में तो हमारा सारा पैसा ही डूब जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि गुड्डी के मिलते ही इस सैफ़ी को भी ख़त्म काफ़ी कर दो। हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी गेम चल रही है पीछे। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि हम पर ही पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि एक तो मैं आपको उसके मारने की इतनी अच्छी तरकीब बता रही हूँ और एक आप हैं कि फ़ज़ूल की फ़ज़ूल बातें करके सारा मामला ही ख़राब कर रहे हैं। औरंगज़ेब कहता है हमें हर कदम फूँक-फूँक कर ही रखना होगा। तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी ये चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात ये है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुँह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूँगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर, जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साजिश है, देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूंगी और ऐसा हश्र करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुंची हमारी गुड्डी, तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे, परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही, अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी, समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को, गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।